दोस्तों आज आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच आईपीएल का 36वां मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों इस बड़े मुकाबले में बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस मैच में फिलिप सॉल्ट काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों वो एक के बाद एक छक्के चौके मारे जा रहे थे, जिससे इस मैच में कोलकाता का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। जहाँ इस मैच में फिलिप सॉल्ट की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से 4 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया था और वो इसके बाद अपने अर्धशतक से केवल 2 रन दूर खड़े थे। लेकिन तभी 56 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को आउट कर दिया और दोस्तों फिलिप सॉल्ट 14 गेंदों में 3 छक्के 7 चौकों की मदद से 48 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद कोलकाता की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरे और इसके बाद केकेआर के रन काफी धीरे धीरे बन रहे थे, क्योंकि इसके बाद अगले ही ओवर में यश दयाल ने सुनील नरेन को आउट कर दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसी ओवर में यश दयाल ने अंकुरिश रघुवंशी को भी आउट कर दिया था और वो 3 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों अंकुरिश रघुवंशी का कैच कैमरॉन ग्रीन ने एकदम हवा में उड़कर पकड़ा था, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि इसके बाद वेंकटेश अय्यर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसके बाद केकेआर की पारी को संभाला और ये धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच वेंकटेश अय्यर कैमरॉन ग्रीन की गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो बैठे। जहाँ इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन तभी दूसरी तरफ 137 रन के स्कोर पर रिंकू सिंह 24 रन बनाकर लोकी फर्ग्यूसन का शिकार बने। तो इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने रसल उतरे थे, लेकिन रसल इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और पूरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी 50 रनों की शानदार पारी खेलकर कैमरॉन ग्रीन के गेंद का शिकार बने। हालांकि दोस्तों आखिरी में आकर रमनदीप सिंह ने इस मैच में पूरी तरह आरसीबी के गेंदबाजों की धुलाई कर दी और 9 गेंदों में 24 रन बना दिए। तो आखिरी में रसल भी 20 गेंदों में 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे और दोस्तों इस वजह से केकेआर की टीम ने 222 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में आरसीबी की तरफ से यश दयाल कैमरॉन ग्रीन को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो सिराज और लोकी फर्ग्यूसन ने एक विकेट लिया। जहां इस मैच में दोस्तों आरसीबी के गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे और अब दोस्तों आरसीबी को ये मुकाबला जीतने के लिए 223 रन बनाने थे। और जब इसके बाद आरसीबी की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर इस मैच में विराट कोहली काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 2 बड़े छक्के भी लगा दिए थे और वो इस मैच में काफी आक्रामक लय में दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों 27 रन के स्कोर पर हर्षित राणा ने एक गेंद फेंकी और उस गेंद पर विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन दोस्तों वो गेंद विराट कोहली के कमर से ऊपर जा रही थी और साफ दिख रहा था कि वो नो बॉल है। लेकिन दोस्तों अंपायर ने उस बॉल को लीगल डिलीवरी दे दिया, जिसके बाद विराट कोहली मैदान पर अंपायर को काफी खरी खोटी सुना रहे थे और मैदान से जाते जाते वो काफी गुस्से में दिख रहे थे। और दोस्तों विराट कोहली पूरी तरह नॉट आउट थे, जहां विराट कोहली ने केवल 7 गेंदों में 18 रनों की तूफानी पारी खेली थी और विराट कोहली आउट होने के बाद काफी गुस्से में थे। हालांकि इसके बाद कप्तान डुप्लेसी अगले ही ओवर में 7 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों विल जैक्स और रजत पाटीदार ने पूरा मैच पलट दिया, क्योंकि इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक बड़े छक्के चौके लगाए और दोस्तों इस मैच में पूरी तरह आरसीबी की जबरदस्त वापसी करा दी। जहां इसके बाद पहले विल जैक्स ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए केवल 29 गेंदों में अपने 50 रन पूरे करे और इस मैच में आरसीबी की वापसी कराई। तो दोस्तों दूसरी तरफ रजत पाटीदार ने इस मैच में उनसे भी तेज बल्लेबाजी करते हुए केवल 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों इस मैच में पूरी तरह इन दोनों बल्लेबाजों ने छक्के चौकों की बरसात कर दी थी और इस मैच में आरसीबी की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने 102 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों 137 रन के स्कोर पर रसल ने विल जैक्स को आउट कर दिया और दोस्तों विल जैक्स 32 गेंदों में 5 छक्के 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद इसी ओवर में रसल ने रजत पाटीदार को भी आउट कर दिया था और पाटीदार 23 गेंदों में 5 छक्के 3 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद आरसीबी की हालत और खराब हो गई, क्योंकि अगले ही ओवर में सुनील नरेन ने कैमरॉन ग्रीन और महिपाल लोमलोर को आउट कर दिया था। जहां ग्रीन 6 तो लोमलोर 4 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बेंगलोर की आखिरी उम्मीदें दिनेश कार्तिक और सुरेश प्रभुदेसाई पर टिकी थी। जहां इसके बाद कार्तिक और प्रभुदेसाई ने शानदार बैटिंग करी, लेकिन इसके बाद दोस्तों प्रभुदेसाई 24 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन गए थे। जहां इसके बाद आखिरी उम्मीद दिनेश कार्तिक पर टिकी थी और दिनेश कार्तिक इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब 7 गेंदों पर आरसीबी को 21 रन बनाने थे, तभी रसल की गेंद पर दिनेश कार्तिक 25 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों आरसीबी के 202 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुके थे। और दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर आरसीबी को ये मुकाबला जीतने के लिए 21 रन बनाने थे और इस वजह से दोस्तों आरसीबी की टीम ये मुकाबला हार गई। जहां ये मुकाबला काफी रोमांचक था और इस मुकाबले में दोस्तों कोलकाता ने काफी कमाल की गेंदबाजी करी। जहां रसल को 3 विकेट हाथ लगी तो सुनील नरेन और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट चटकाए और इसके बाद तो किसी भी कीमत पर लग नहीं रहा था कि यहाँ से आरसीबी की टीम जीत पाएगी। और दोस्तों आखिरी ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए और दोस्तों इस ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों पहली गेंद पर करण शर्मा ने छक्का लगा दिया तो अगली गेंद पर एक भी रन नहीं आया।
तो अगली तीसरी और चौथी गेंद पर करण शर्मा ने एक बार फिर से बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए और दोस्तों इस मैच में आरसीबी की जबरदस्त वापसी हो गई, क्योंकि आरसीबी को 2 गेंदों पर अब 3 रन बनाने थे, लेकिन 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने करण शर्मा को आउट कर दिया और दोस्तों करण शर्मा शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने केवल 7 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 20 रन बना दिए थे और दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर आरसीबी की टीम केवल 1 रन बना पाई और दोस्तों वो 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और इस मुकाबले को केकेआर ने केवल 1 रन से जीता है और दोस्तों ये मुकाबला एकदम सांसें रोक देने वाला था।